इस वक्त सरकारी मुलाजमीन जहां अवामी तनकीद की जद में है, वहीं हुकूमती रेडार पर भी आ गए हैं। FBR जराये के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की पेंशन कटौती का फैसला कर लिया गया है और कुछ जराये तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन को सिरे से खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। पेशतर इससे कि इस खबर को अनफोल्ड करें, आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI अपने दौर के अंदर ये कह चुके कि सरकारी मुलाजमत तो असल में तबाही का रास्ता है। और फिर पेंशन्स के हवाले से पहले रेलवे मुलाजमीन के ऊपर भी ये खबर बिजली बनकर गिरी और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकली इसको महसूस भी किया कि जब कई माह तक पेंशन्स फराहम नहीं की जा रही थी। और अब एक बार फिर निगरान हुकूमत के हवाले से ये खबर फ्लोट हो रही है कि निगरान वफाकी हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन्स को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। अब सवाल ये होता है कि क्या केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ऐसा मैंडेट है? तो इसका जवाब भी फिर माजी की हुकूमत के फैसलों से मिलता है कि जो हुकूमत अभी केयर टेकर गवर्नमेंट को इक़्तिदार सौंप कर गई है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट के हाथ भी मजबूत करके गई है, खासतौर पे इकोनॉमिक डोमेन के अंदर। यानी आने वाले दिनों में ये निगरान वफाकी हुकूमत कुछ ऐसे अहम फैसले कर सकती है जिसकी तवक्को एक आम आदमी को या सरकारी मुलाजिम को कम अज़ कम नहीं है, लेकिन उसका जवाब भी खुद केयर टेकर गवर्नमेंट को फराहम किया गया है। तो आने वाले दिनों में जहां बहुत से लोगों पर उफ्ताद गिरेगी और फिर अपनी किटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगी, तो वहीं पर कुछ ऐसे फैसले भी हो सकते हैं जो गैर मुतवक्के होंगे और कम अज़ कम ये फैसला सरकारी मुलाजमीन के लिए तो बेहतर नहीं होगा, लेकिन इसके लिए मोडालिटीज़ भी तय की जा रही हैं कि कितनी सर्विस करने वाले पर ये होगा। यानी अगर कोई 10 साल तक रिटायर हो गया हुआ है या 25 साल उसकी रिटायरमेंट को हो गए हैं और वो 10 साल रिटायरमेंट वाले के ऊपर ये कदगन लगानी है या फिर 25 साल वाले पर, तो बहुत सारी चीज़ों का भी तय होना बाकी है। ये खबर है जो अभी एक रूमर की तरह से गर्दिश कर रही है। देखना यह है कि हुकूमत ऐसे में क्या फैसला करती है। FBR जराये के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की पेंशन कटौती का फैसला कर लिया गया है और कुछ जराये तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन की पेंशन को सिरे से खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। पेशतर इससे कि इस खबर को अनफोल्ड करें, आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम और चेयरमैन PTI अपने दौर के अंदर ये कह चुके कि सरकारी मुलाजमत तो असल में तबाही का रास्ता है। और फिर पेंशन्स के हवाले से पहले रेलवे मुलाजमीन के ऊपर भी ये खबर बिजली बनकर गिरी और उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकली इसको महसूस भी किया कि जब कई माह तक पेंशन्स फराहम नहीं की जा रही थी। और अब एक बार फिर निगरान हुकूमत के हवाले से ये खबर फ्लोट हो रही है कि निगरान वफाकी हुकूमत ने भी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन्स को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। अब सवाल ये होता है कि क्या केयर टेकर गवर्नमेंट के पास ऐसा मैंडेट है? तो इसका जवाब भी फिर माजी की हुकूमत के फैसलों से मिलता है कि जो हुकूमत अभी केयर टेकर गवर्नमेंट को इक़्तिदार सौंप कर गई है, वो केयर टेकर गवर्नमेंट के हाथ भी मजबूत करके गई है, खासतौर पे इकोनॉमिक डोमेन के अंदर। यानी आने वाले दिनों में ये निगरान वफाकी हुकूमत कुछ ऐसे अहम फैसले कर सकती है जिसकी तवक्को एक आम आदमी को या सरकारी मुलाजिम को कम अज़ कम नहीं है, लेकिन उसका जवाब भी खुद केयर टेकर गवर्नमेंट को फराहम किया गया है। तो आने वाले दिनों में जहां बहुत से लोगों पर उफ्ताद गिरेगी और फिर अपनी किटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगी, तो वहीं पर कुछ ऐसे फैसले भी हो सकते हैं जो गैर मुतवक्के होंगे और कम अज़ कम ये फैसला सरकारी मुलाजमीन के लिए तो बेहतर नहीं होगा, लेकिन इसके लिए मोडालिटीज़ भी तय की जा रही हैं कि कितनी सर्विस करने वाले पर ये होगा। यानी अगर कोई 10 साल तक रिटायर हो गया हुआ है या 25 साल उसकी रिटायरमेंट को हो गए हैं और वो 10 साल रिटायरमेंट वाले के ऊपर ये कदगन लगानी है या फिर 25 साल वाले पर, तो बहुत सारी चीज़ों का भी तय होना बाकी है। ये खबर है जो अभी एक रूमर की तरह से गर्दिश कर रही है। देखना यह है कि हुकूमत ऐसे में क्या फैसला करती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।